ढीला होने की वजह से चोटी तक जाने के लिए सीढ़ियां हैं, लेकिन उनका ज्यादातर हिस्सा टूटा फूटा है। खतरे की वजह से अब लोग इसे मौत की मीनार कहते हैं। पल पल बदलता मौसम भी आगाह कर रहा था। लेकिन रहस्य को सुलझाने का जुनून सिर पर सवार था। घाटी में इंद्रधनुष अपनी छटा बिखेरता नजर आया। यही हमें रात में देखना था, वहां उस पर्वत की चोटी पर जिसके लिए चढ़ाई शुरू होने वाली थी। पहाड़ पर चढ़ने के लिए हमने जैसे ही पहला कदम रखा, आराम से, बहुत संभल कर रहना, हवा बहुत तेज है, मौसम खराब होने वाला है। बच गए, आराम से। मौसम का रुख बदल गया। तेज हवा, बारिश, दोनों रोड़ा बनकर खड़े हो गए। हवा बहुत तेज है, बारिश है और सामने ये चुनौती है, इसके ऊपर जाना है। लेकिन अभी कुछ देर के लिए हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि हवा बहुत तेज है और जिस चोटी के ऊपर जाना है वहां पहुंचने के लिए कोई सहारा नहीं है। पहाड़ के बीच से बिल्कुल निकलकर वहां तक पहुंचना है। तो वहां तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा, तब जाकर हम वहां पहुंच पाएंगे। बारिश थमते ही काम में जुट गए। पर्वत को कदमों से नापना शुरू किया। फिर समझ में आया कि इसे मौत की मीनार क्यों कहते हैं। इसे गौर से देखिए। इसका बड़ा हिस्सा सीधा और सपाट है, जिस पर पैर भी नहीं टिक पाते। कई जगह सीढ़ियां भी टूटी फूटी हैं। लेकिन रात में इंद्रधनुष की पहेली सुलझाने के लिए हम कमर कस चुके थे। ऐसे ही सीढ़ियों से होकर ऊपर तक जाना है। ये कहने भर को सीढ़ी है, बाकी देखने में ऐसा लग रहा है जैसे पत्थर के टुकड़ों को किसी ने सजा कर रख दिया हो और पता नहीं उसके ऊपर पैर रखते ही वो नीचे की तरफ में चला है। खैर, चढ़ाई के लिए इन पतली सीढ़ियों का सहारा है, जो किले के समय बनाई गई थी। इनका वजूद खत्म होने की कगार पर था। बहुत संभल कर कदम रखना था। एक छोटी चूक का मतलब था दर्दनाक मौत। जिंदगी में कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहाँ डर और खौफ दोनों एक साथ ही खत्म हो जाते हैं। ये वैसा ही रास्ता है। ये किला भले कभी शिवाजी का था, लेकिन ये उससे भी पहले से है, जब चोटी पर साधु संत रहते थे। अब तो सन्नाटा पसरा रहता है। चोटी पर एक छोटा शिव मंदिर भी है,
लेकिन रात में इंद्रधनुष दिखने का दावा सदियों पुराना है। गांव की कई पीढ़ियां उसे देखती आ रही हैं। हमको जैसे दिन में ये दिखते इंद्रधनुष दिखता है, उसके जैसे इस गढ़ के ऊपर अगर आप जाओगे तो आपको रात में ये इंद्रधनुष दिखेगा। इधर शंकर भगवान का असली जो स्वरूप है, जो क्या बोलते हैं उसको, कैलाश पर्वत जैसा दिखता है, और ऊपर में ऐसा क्लाइमेट के जैसा लाइट भी चमकता है। चढ़ाई का पहला चरण खत्म होने वाला था। ये दरवाजा देख रहे हैं आप, इससे आगे असल चुनौती से सामना होगा। फिलहाल ये सफर का पहला पड़ाव था। चोटी तक जाने का जो रास्ता है उसकी शुरुआत यहीं से होती है। इस जगह तक पहुंचने के और भी कई रास्ते हैं जिन रास्तों से लोग यहां तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इसके बाद कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ एक रास्ता है, सीधी चढ़ाई 90 डिग्री की, और उसे पार करने के बाद हम गोरखगढ़ चोटी तक पहुंच जाएंगे। कहानी नहीं पता, बस इतना जानते हैं कि इस किले को लोग गोरखनाथ फोर्ट और सामने जो शिखर दिख रहा है इसे मत्स्येंद्रनाथ चोटी कहते हैं। आगे एक गुफा मिली। पूरे पहाड़ में ऐसी कई कंदराएं थीं जो साबित करती हैं कि ये कभी गुरुओं की भूमि रही है। कहते हैं कि इन गुफाओं में ही साधु संत तपस्या करते थे। नीचे से ऊपर तक ऐसी कई सारी गुफाएं हैं। इन गुफाओं के पीछे कहानी ये है कि भगवान परशुराम जब यहाँ रहते थे तो उन्होंने अपने फरसे से ही कई सारी ऐसी गुफाएं बना दी जिसमें बाद में साधु संत तपस्या करते थे।